हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज जैसा कि आपको दिखता होगा क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब बेटा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसका मेरे लाल पीले? टेंस का। कब से कब तक मेरे प्यारे बच्चे? 2018 से 2024 तक का जितना भी क्वेश्चन आया था, सरकार आपसे पूछा था बिहार बोर्ड में, उस सारे क्वेश्चन का आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ बेटा। सिर्फ आंसर नहीं कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए होगा तो क्यों होगा, रीजन दीजिए सर। हम यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं सर। आंसर की तो मेरे पास भी है गुरुजी, हमको आंसर की नहीं चाहिए। हमको क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेटा। और हमको भी क्या करवाना है आप लोगों का? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ट्रिक अगर पता है, रूल्स अगर पता है, क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी गोले से आएगा बेटा, तुम लोग बना लोगे। तो आज हम लोग जितना भी टॉपिक आपको बताएं बेटा, ऑलमोस्ट ग्रामर का गेम ओवर, बुक का गेम ओवर बेटा। हर टॉपिक का ट्रिक कॉन्सेप्ट दे दिया गया। अब उस कॉन्सेप्ट ट्रिक से हम बताएंगे बेटा, हम बोले थे ना बताएंगे भी दिखाएंगे भी। जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 से 2024 में टेंस का, देखोगे वो कॉन्सेप्ट से बना कि नहीं बेटा। और कुछ बच्चे का, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे का मैसेज था, सर नरेशन में दिक्कत है, सर आर्टिकल टॉपिक में दिक्कत है, सर प्रीपोजिशन में दिक्कत है। मेरे लाल पीले, ग्रामर का जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सारा टॉपिक और ये सारे टॉपिक का ट्रिक है। और वो ट्रिक कहां मिलेगा बेटा? 12th ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में चले जाओ। 12th ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाओगे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? टेलीग्राम का लिंक रहेगा। टेलीग्राम पे जाओगे तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का टेंशन खत्म कर रहे हैं तुम्हारा। और मानो कि किसी को वॉइस में प्रॉब्लम है, नरेशन में प्रॉब्लम है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे। कहां जाना है? प्लेलिस्ट में। 12th ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाओ, या एक और नया प्लेलिस्ट है बेटा, चमत्कारी बैच वाले प्लेलिस्ट में चले जाओगे। उसमें ग्रामर प्लस बुक का सारा कंटेंट, सारा इंपॉर्टेंट VVI कंटेंट बेटा, हर साल की तरह इस साल भी क्वेश्चन चमत्कारी बैच का पूरा कंटेंट तुम देख लेते हो। उसके बाद हम नहीं बोलेंगे बेटा एग्जाम बाद तुमको कमेंट करना है कि सर एग्जाम में मेरा 95 प्लस आया कि नहीं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा। अभी आपको प्रैक्टिस करना है। जैसा कि लास्ट टाइम बोले थे, आप 5000 क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा तो कोई फायदा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है, उसके बाद 1000 क्वेश्चन रहेगा बेटा। 1000 का बाजार लगा दोगे आप। यहां पर जो टॉपिक में प्रॉब्लम है, जो बच्चे का कमेंट आया था बेटा, टेंस वॉइस नरेशन, अगर मानो किसी को मोडास में है तो मोडास का 15 मिनट का लेक्चर है बेटा। आप देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको कुछ नहीं करना। आपको कहां जाना है बेटा? आपको ये एप्लीकेशन। अब सर हम है ना क्या किए सर, हम कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिए सर, अब हमको प्रैक्टिस करना है सर। तो प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो थोड़ी देखना हजार क्वेश्चन का। टाइम काहेला, आंख पे काहेला टेंशन दोगे, आंख को काहेला बटन दोगे बचवा लोग। आपको क्या करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और 1 रुपया नहीं लगेगा। देख बेटा, यहाँ पे भी PDF नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स, डॉट क्लास, वीकली टेस्ट। तो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कीजिएगा। तो जो टॉपिक, मानो टेंस पढ़ लिए, मानो टेंस टॉपिक पढ़े, टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जाओगे एप्लीकेशन पर, टेस्ट सीरीज वाले पर, आप वहां पे डिजिटल टेस्ट दोगे, उससे कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी करना है। हम एक वीडियो बनाए थे ना, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किससे बचना है, मोबाइल को किस तरीके से उसका पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना है बेटा, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, सारा कहानी सुना दिए बेटा। अब इधर उधर घूमना नहीं है बेटा, बस एक जगह बने रहो, टिके रहो और बेटा पहाड़ तोड़ देना है। चलिए अब यहां पर आते हैं सर मुद्दे में। तो किसी को भी जहां भी प्रॉब्लम है बेटा,
तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिए। आप एक एक टॉपिक को देखो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एप्लीकेशन पर जाओ, एप्लीकेशन पर जाके डिजिटल टेस्ट दो। चलिए अब आते हैं बेटा टेंस में। अगर जिसको जो न्यू बच्चे जुड़े हुए हो और तुमको अभी पता चला इस चैनल के बारे में, तो टेंस का क्या करना है बेटा, एक लेक्चर देख लोगे चमत्कारी बैच वाले प्लेलिस्ट में जाकर, तुम्हारा टेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज, टेंस होता क्या है सर, कौन सेंटेंस है, हम कैसे पहचानेंगे वो जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है, वर्ब का फॉर्म क्या होता है, सारा चीज आपको बताया जाएगा। चलिए सारा चीज उसमें बता दिया गया। अभी जो हम बताएंगे बेटा, हर क्वेश्चन का रीजन देंगे बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, क्या रहा बेटा, सामने है, आई हेयर सिंस मॉर्निंग। सर इसमें क्या होगा, तो अभी बता रहे हैं बेटा, सबसे ट्रिक, सारा क्वेश्चन हम ट्रिक के हेल्प से बनाएंगे। सर बताए थे कि सिंस और फॉर कहीं भी दिखा सर, हमको कुछ देखना नहीं है, उसमें हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज होता है सर, और हैज हैव के साथ बीन प्लस V4 का भी यूज करते हैं। मतलब कहने का गुरुजी ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं, और बेटा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाना है। अब यहां पर देखिए सिंस है, अब सिंस है ना बेटा, तो हम देखेंगे सर हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, क्यों सर हैव बीन वेटिंग होगा, क्यों सर, क्योंकि सर आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। अब विल बी वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, एम वेटिंग नहीं होगा। अब एक चीज और बताए थे, अगर कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या चीज का डिफरेंस होता है सर, बता दीजिए सर। एक में एब्सेंस ऑफ टाइम, एब्सेंस ऑफ टाइम, टाइम नहीं रहता है बेटा, एक में प्रेजेंस ऑफ टाइम, एक में क्या रहता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ टाइम, एक में टाइम रहेगा सुबह से, रात से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एग्जांपल दे देते हैं बेटा, जैसे हम लिखे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, तो यहां पर ये इसमें टाइम है कब से, तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर यही सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को हमको टाइम मेंशन करना है, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्या हो जाएगा बेटा, सिंस मॉर्निंग, क्या है बेटा, सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया गुरुजी, यहां पर तो टाइम आ गया, यहां पर क्या है सर, यहां पर क्या आया, टाइम आया। तो जिस सेंटेंस में हैज और हैव बीन है तो उसमें सिंस और फॉर रहेगा। और ट्रिक में हम बताए हैं, ट्रिक में क्या बताया गया है कि अगर आपको सेंटेंस में क्या दिखता है, सिंस दिखता है, तो आपको कहां जाना है, हैज हैव बीन प्लस V4। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, अगला सवाल ये रहा, आई इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यहां पर बेटा हैव ऑलवेज बीन विल बी द राइट ऑप्शन। सर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा ईडी, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में सर आप बताएं हैज हैव यूज होता है। अब आई के साथ तो गुरुजी हैव, और आई के साथ एम थोड़ी यूज होगा सर, ये तो इंटरेस्टेड है, हैड नहीं यूज होगा सर, विल ऑलवेज बीन नहीं यूज होगा सर। बेस्ट ऑप्शन यहां पर क्या है, हैव ऑलवेज बीन। हैज हैव के बाद हमेशा एक चीज बताए थे तुमको, हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म। चलिए सारा क्वेश्चन हम बोले थे ना, एज आई टोल्ड यू, सारा चीज जो टेंस है इट्स अ गेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर खोपड़ी। चलिए माय ब्रदर डिडंट, मेरे लाल पीले, क्वेश्चन जितना भी है 2018 2024 ये मेरा क्वेश्चन नहीं है या किसी का क्वेश्चन नहीं है। कोई बोलेगा ये हमनी का क्वेश्चन है, ए बेटा ये सरकार का क्वेश्चन है। 2018 से 2024 में जो क्वेश्चन आया है ना बुआ,
वो क्वेश्चन है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे सर कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो ये बउआ कोई टीचर ये क्वेश्चन उठाया 2018 से 24 का, तो कहां से उठाया बउआ? सरकार जो पूछा। तो जो बच्चे जो टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उनको आप रेस्पेक्ट कीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बाबू, आई एम वेरी कूल पर्सन। हम वैसे टीचर की बात कर रहे हैं बेटा जो आपके लिए मेहनत करते हैं और आप जाके कमेंट में जाके डिमोटिवेट कर देते हैं उनको। कॉल आते रहता है बेटा, देश विदेश की खबरें आते रहती है, आपको बस क्या करना है, अपना उल्लू सीधा करना बेटा, बस पढ़ के एग्जाम में अच्छा नंबर ला के, और इधर उधर ध्यान मत दीजिए। जो सही कंटेंट दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट कीजिए। हम लोग बिहारी बाना, तो दिमाग का यूटिलाइज कर बेटा। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे लोग को कर देंगे फ्री बेटा। डू डज डीड। अब कोई बोलेगा सर डू डज डीड दिखा, ये प्राणी कहीं दिख गया सर, तो हमको क्या खोजना है? डू डज डीड का जो डू डज डीड को जिससे प्यार है बेटा वो कौन सा वर्ब है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस आपको कुछ नहीं देखना। अगर सेंटेंस में डीड दिखा, अगर सेंटेंस में डू दिखा, अगर सेंटेंस में डज दिखा, तो आपको यहां पर क्या यूज करना है? V1। अब बेटा V1 कहां है सर? ये तो V4 है, ये V3 है सर, और यहां पे चूज, यहां पर ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है सर। ये V1 है लेकिन यहां पे इसका स्पेलिंग गलत है सर। तो 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है बेटा? A विल बी द राइट ऑप्शन। अब बेटा बहुत सारा बच्चा देखेगा सर चूज का स्पेलिंग OAC, तो गलत हो जाएगा बेटा, स्पेलिंग सही करो। अंग्रेजी हम जानते हैं बेटा तुम लोग का बहुत तकलीफ देने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको हम सही करेंगे। अभी तो बेटा तुम लोग को 12th का एग्जाम पास करवाते हैं, उसके बाद अंग्रेजी में यहां से लेके वहां तक ले जाएंगे बेटा, गंगा ऊपर ले जाएंगे। चलिए, डिड के साथ, डू के साथ, डस के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है मेरे लाल पीले? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और क्रांति लिया बाबू सब जगह, हर जगह, एक एक बिहार के हर कोने तक इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से बेटा उनका भला हो जाएगा। हम यहां पर क्यों है बेटा? आप लोगों के लिए। तो अपना 1 मिनट कीमती टाइम निकालकर हर सोशल प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ग्रुप में आप शेयर कीजिए। अब शेयर करोगे बेटा उससे हर बच्चे का फायदा होगा, और आप अच्छा काम करोगे बेटा ऑब्वियसली ऊपर वाले तुम्हारे साथ हैं और तुमको बेटा अच्छे नंबर से पास करवाएंगे। चलिए, 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। वो कितना किताब लिखी? 6 किताब। किसमें? इंडियन मिथोलॉजी में। अब यहां पर सर विल के साथ तो V1 यूज होता है। देख बेटा ट्रिक देख, विल के साथ क्या यूज होता है? V1। अगर B रहता ना तब तो बेटा चल जाता ये गाड़ी, तो ये गलत हुआ। B है, रिटन है, नहीं सर ये भी नहीं। अच्छा बेटा C के साथ C है और ही है, या राम भाई है, या सोनाली है बेटा, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं ना, तो ये भी गलत। तो बेटा फिल्टर करके हम ये लॉजिक भी नहीं देखे कि कौन सा सेंस दे रहा, हम ऑप्शन को पकड़े। देख बेटा हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप देखो। क्या सी के साथ तो हैव नहीं होगा, साफ कीजिए सर। विल के साथ रिटेन नहीं होता सर, विल के साथ, विल और शैल के साथ सर एक्टिव वॉइस में V1 होता है, पैसिव वॉइस में विल शैल के साथ B+V3 होता है। अब इसमें सर B है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे लाल पीले? B विल बी द राइट ऑप्शन। इस तरीके से बेटा उछल कूद के आपको सही ऑप्शन में ले जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना है। 5वां क्वेश्चन, ही हैज बीन एब्सेंट। बेटा टाइम दिया, क्या दिया? टाइम दिया सर। अब जब टाइम रहता है तो टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं? सिंस और फॉर लगाते हैं, लेकिन सिंस की बात होगी तो डे रहेगा सर, मंथ रहेगा सर, ईयर रहेगा सर, लास्ट रहेगा सर, और भी बहुत सारा चीज है बेटा। टेंस टॉपिक, अगर जो बच्चा फर्स्ट टाइम है, टेंस का आपको क्या देखना है? ट्रिक देखो। जो ट्रिक देखो बेटा तो तुमको प्रॉब्लम होगा नहीं सर, तो सिंस विल बी द राइट ऑप्शन। अगर मंडे के जगह पर बेटा फॉर 2 डेज होता, क्या होता?
फॉर 2 days, तो वहां पर 1 2 3 गिनती के लिए वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पर 4 लगाएंगे, लेकिन यहां पर क्या लगेगा बेटा, सिंस लगेगा। तो हर चीज जैसा बोले कि बेटा y का आंसर मिलेगा, a है तो क्यों है सर, और बी सी डी नहीं है तो क्यों नहीं है सर, हर तरीके से घुमा घुमा के पढ़ाएंगे बेटा। चलिए, ही इफ वी हैव टेकन आवर फूड। अब मेरे लाल पीले क्वेश्चन कितना लाजवाब है बेटा। अब ये क्वेश्चन टेंस में तो पूछा, और इस टेंस वाले क्वेश्चन में नरेशन का भी कुछ रिलेशन आ गया। अब जहां भी यहां पर देखेंगे सर हैव है, तो ये टाइम कौन सा पता चला सर, प्रेजेंट टाइम पता चला। अब बचवा लोग जल्दी बताओ, प्रेजेंट टाइम पता चला, और इफ है बेटा, मतलब गुरुजी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कहीं ना कहीं स्मेल आ रहा है, तो क्या होगा, आस्क्ड, आस्क, विल आस्क या हैड आस्क। जल्दी बताओ 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बेटा 6 का ही के साथ तो V1 और V5 प्रेजेंट के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते, और ही के साथ V5, तो आस्क हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा आस्क्ड कर देगा, तो बेटा धोखा खा जाओगे अगर इधर उधर घूमोगे। तो घूमने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, C4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर करवाया जाता है, और भी कहीं क्लियर करवाया जाता है बेटा, तो करो। चलिए, अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां पर सर आस्क्ड हमको देने का मन कर रहा है सर। तो अगर बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैव के जगह पर हैड कर देता है, हैड कर देता है, तो आप खुल के दो ना, कोई काटेगा नहीं, काटेगा बेटा, काटेगा तो हमें बुलाओ ना तुम, हम हैं वहां। चलिए, तो यहां पर देखो कब कैसे क्या क्या हो सकता है। चलिए, अब आते हैं बेटा वेन राधा, वेन राधा क्या जी वापस आएगी, तो वो क्या करेगी, सो जाएगी। सर C4 कंडीशनल सेंटेंस, सर कंडीशनल सेंटेंस कहने का मतलब है सर शर्त वाला सेंटेंस है। कौन वाला सेंटेंस है बेटा, शर्त वाला सेंटेंस। और एक चीज और बेटा, जिसको जब बेसिक वीक है बेटा, तो डिटेल में तो पूरा नहीं बता पा रहे हैं। क्यों, रीजन इसलिए कि अगर डिटेल में एक क्वेश्चन को डील करेंगे तो बेटा 15-20 मिनट लग जाएगा। तो आप टेंस का ट्रिक जाके देख लो, जितना भी जो टॉपिक में प्रॉब्लम है बेटा, प्लेलिस्ट में जाओ, सारा कंटेंट है आपके लैंग्वेज में, आपके लेवल तक जाकर आपको पढ़ाया समझाया गया है। एक बार तो टाइम निकाल कर देखो, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो पैसा थोड़ी ले रहे हैं, पकड़ के थोड़ी बोला जा रहा है, यहाँ पे पकड़ा नहीं जाता है बेटा। अच्छा लगे तो कीजिए, और आप सही चुनाव कीजिए अपने लिए। कंडीशनल सेंटेंस में बेटा एक चीज बताए थे, देख बेटा, इफ, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस, ये जहां भी प्राणी रहा इसके साथ हम क्या लगाएंगे, V1 और V5 लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर, V1 और V5 लगाएंगे। V1 V5 लगाने से पहले एक बार सब्जेक्ट को देखेंगे, और सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट में क्या है जी, राधा है, और राधा क्या है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट है और फेमिनिन जेंडर है बेटा। मतलब राधा की जगह अगर प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो क्या होगा, सी। अब राधा है बेटा, तो सिंगल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, V5। अब ऑप्शन में देखेंगे सर V5 है कहीं, तो हाँ सर, यहां पर तो बी ऑप्शन में मिला। रीजन दिए ना बेटा, जब राधा वापस आएगी तो वो क्या करेगी, वो सो जाएगी। तो शर्त क्या है, जब वापस आएगी तब। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो यू विल पास इन योर एग्जाम, आप तब तुम अपने एग्जाम में पास कर जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप ढेर सारा पैसा कमाओगे। तो शर्त है, अगर बोलेंगे इफ यू कम ऑन टाइम आई विल टीच यू, यदि या अगर आप समय पर आओगे तो हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो यहां पे शर्त वाली बात हो जाएगी, और ये सारा कंजक्शन रहेगा बेटा, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, V1 और V5। और V1 V5 लगाने से पहले एक बार सब्जेक्ट को हाय हेलो कहना। चलिए, माय सिस्टर अड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। बेटा हमको क्या मिला,
सर आपका कीवर्ड मिला, क्या मिला कीवर्ड? लास्ट। अगर सर लास्ट कहीं दिखा, प्रीवियस दिखा, एगो या इसके साथ लॉन्ग एगो, इसके बाद सर पास्ट इंसिडेंट की बात हो, किसकी बात हो मेरे प्यारे बच्चे? पास्ट इंसिडेंट या पास्ट ईयर, कुछ देखना ही नहीं है सर, वहां पर हमको क्या लगाना है? सॉरी, V2 लगाना है। अब यहां पर देखिए लास्ट है तो V2 क्या है सर? ये नहीं, अरे सर ये भी नहीं, ईडी जहां भी लगा हुआ रहता है वो V2 थोड़ी होता है, कुछ इरेगुलर वर्ब होता है बेटा, पूरा फॉर्म ही चेंज होता है। जैसे बाय का क्या हो गया? बॉट हो गया। सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है? V2 है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, कमलेश हैज बीन है बेटा, तो कौन सा? अब यहाँ पे 4 है। अब बताओ 9th का जो राइट ऑप्शन होगा, 9th का जो राइट ऑप्शन होगा, हम बताए थे 4 और सिंस जहां भी दिखा आपको कहां बढ़ना है बेटा? गाड़ी कहां बढ़ाना है, लेके कहां जाना है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और कुछ नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही तुम्हारा राइट ऑप्शन है। तो एक बार हम क्या देखेंगे? सर कमलेश हैज बीन दिया हुआ है, सिर्फ हमको यहां पर क्या चिपकाना है? V4। तो V4 कहां है? बी ऑप्शन में है बेटा। चलिए कितना इजीली क्वेश्चन बन रहा है। टेंस बहुत परेशान करता है बेटा, बस जो टॉपिक तुमको परेशान करता है जाओ प्लेलिस्ट में देखो, उस टॉपिक वहां पर है, एकदम ट्रिक के साथ, अपना टेंशन खत्म करो। आई स्पीक स्पेनिश। स्पेनिश क्या है मेरे लाल पीले? लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के पहले अगर आर्टिकल की बात, अगर आर्टिकल का कुछ बच्चे का कॉल आया सर आर्टिकल में बहुत दुख दर्द है, तो आर्टिकल का बेटा आज देखोगे, आज आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किए, क्वेश्चन बैंक है वो, और उसके साथ साथ आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है बेटा तो चमत्कारी बैच में जाओ, पूरा आर्टिकल का सारा पोस्टमार्टम किए हुए। चलिए अब यहां पर आई के साथ क्या लगेगा सर? आई के साथ तो डज नॉट नहीं लगता है सर। हैव नॉट, तो हैव नॉट होता सर, लेकिन यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता सर, तब ना, क्योंकि सर हैज हैव के साथ, और बताएं सर हैड के साथ हमेशा इसको किससे प्यार है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसको भी साफ कीजिए। हैड नॉट भी नहीं होगा सर, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है सर। तो ऑब्वियसली सर आई के साथ डू के साथ नॉट, और डू नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा 11th नंबर, दे नेक्स्ट वीक। बेटा क्या आया यहाँ पर? नेक्स्ट आया, तो सर ये क्या सेंस दे रहा है? फ्यूचर टाइम बता रहा है। तो फ्यूचर टाइम बताने का काम क्या करता है? जहां भी विल और शैल प्लस V1, यही तो सर फ्यूचर टाइम बताता है। और ये कौन सा टेंस होता है? SFT, सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए गाड़ी बढ़ाते बेटा। अगला जो क्वेश्चन है क्या है बेटा? व्हेन। ए सर फिर क्या आया? कंडीशनल सेंटेंस। ट्रिक जो देखा है उसको दिक्कत होगा, कंडीशनल सेंटेंस है सर, और वेन है सर, वेन सीता। तो यहां पे सीता क्या है सर? सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा सर? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म तो बी ऑप्शन में, ये सर V2 है, ये V1 है सर, और ये सर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हमको चाहिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब टेंस देखोगे ना बेटा, आप टेंस देखोगे तो आपको क्या क्या समझ में आएगा? आइडेंटिफिकेशन, सारा टेंस पहचानना आ जाएगा। उसके बाद आपको ट्रिक मिलेगा बेटा कि कहां पर V1 लगाएंगे, कहां पर V2, कहां पे V3, कहां पे V4, कहां पर V5, आपको यूज करना आ जाएगा। कहां पर V1 यूज करें, कहां पर V2, कहां पर V3, कहां पर V5 यूज करें, ये सारा आपको वहां पर टेंस का ट्रिक में सारा क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो गेम्स। तो हैड प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग या इज प्लेइंग, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन। ही बेटा, ही के साथ हैड प्लेइंग थोड़ी होगा सर, ही के साथ एम लगता है, ही के साथ आर लगता है सर। ही के साथ क्यों मजाक कर रहा है क्वेश्चन सर? ही इज क्या होगा? प्लेइंग होगा। इस बार बेटा क्रांति आ जाना चाहिए हर बच्चे का 95 प्लस। ए बेटा लिसन जहां भी रहता है, लिसन जहां भी रहेगा, रेडियो जहां भी रहेगा। एक चीज बताओ, ये एक वर्ड है रेडियो, हमेशा रेडियो जहां भी दिखा तो वो समझो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है बेटा, वो घूम फिर के वही क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है बेटा। 5-6 साल से इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बेटा। तो आप देखोगे, अगर लिसन एक कीवर्ड बता देते हैं, जैसे ट्रिक में तो बताएं, लिसन जहां भी रहा बेटा, कीप क्वाइट रहा जहां भी सेंटेंस में, कीप क्वाइट जहां भी रहा, तो ये सब में बेटा आपको क्या यूज करना है, इज, एम, आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे लिसन दिखा तो राधा के साथ इज, सर राधा इज प्लेइंग द रेडियो। अब यहाँ पे कंफ्यूज, अब जो पढ़ा नहीं है वो बच्चा को लगेगा सर विल प्लेइंग भी है, सारा ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, इज प्लेइंग होगा, क्योंकि राधा क्या है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट, राधा के साथ इज लगाते हैं गुरुजी। अगर यहाँ पर बेटा राधा एंड मोहन रहता तब इज लगाओगे तो नंबर कट जाएगा बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, तो उस कंडीशन में डी ऑप्शन होगा। चलिए, When the sun is shining we usually, बेटा यहां पर कीवर्ड क्या मिला, यूजुअली। तो हम आपको बताए थे यूजुअली अगर रहेगा सेंटेंस में, एवरीडे रहेगा, ये सारा कीवर्ड बताए थे, डेली रहेगा, ऑलवेज रहेगा, तो वहां पर बेटा हम क्या लगाते हैं, V1 और V5 लगाते हैं। तो यहां पे देखिए V मेरा क्या है सर, सब्जेक्ट है, तो V के साथ V1, और V1 तो सर छिपा हुआ है D ऑप्शन में, D विल बी द राइट ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, ही कम विथ अस। अब यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा, तो विल, इज, डू और हैव। 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे लाल पीले, 16 का राइट ऑप्शन विल होगा। सर क्यों होगा, सर इज तो होगा नहीं सर, इज होता तो यहां पर कमिंग होता सर, इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ बेटा क्या होता, वर्ब का कौन सा फॉर्म, क्या होता, फोर्थ फॉर्म होता है यहां पे, तो V1 है बेटा। अब यहां पर सर इज तो नहीं हुआ, डू भी नहीं होगा सर, क्योंकि यहां पर ही है ना सर, ही के साथ हम सी के साथ, इट के साथ, नेम, सिंगल नेम के साथ बेटा हम क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। अगर डज होता तो हम जा सकते थे, लेकिन डज नहीं है। हैव भी नहीं होगा बेटा, ही के साथ तो हैज यूज होता है। तो जब ये तीनों को हम गलत दिखा दिए बेटा, तो इसीलिए तो ए ऑप्शन हुआ। चलिए, ऑपरेशन यहां पे किया जाता है बेटा, दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स वॉच टीवी सीरियल्स। अब यहां पे बेटा ये काफी मतलब स्ट्रेंज वाली बात है कि हमारे जो बच्चे हैं वो टीवी सीरियल नहीं देखते हैं। तो आवो किड्स है बेटा, तो यहां पर ये प्लुरल सब्जेक्ट है, जब प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट वॉच। अब यहां पे V1 है, वॉच का मतलब V1, तो अब जब R होगा तो यहाँ पे V4 होना चाहिए, B तो सेंस ही नहीं दे रहा, नन ऑफ दिस नहीं सर, नन ऑफ दिस कैसे होगा, डू नॉट है ना। अगर यहाँ पे डज नॉट रहता ना बेटा, तब वहां पर ऑप्शन में हम क्या चाहते हैं, नन ऑफ दिस में चले जाते हैं 1 नंबर के लिए। चलिए, वी हिम यस्टरडे, सर यस्टरडे हमको कुछ सोचना ही नहीं है सर। V2, तो V2 कहाँ है सर, ये तो V4 है सर, V2 हमको B ऑप्शन में दिख गया सर, तो हम C D को क्यों देखें सर, B ऑप्शन में मेरा आंसर छिपा हुआ है। चलिए, यस्टरडे, फिर बेटू देखो यहाँ पर यस्टरडे आया, यस्टरडे आएगा मेरे प्यारे बच्चे, V2 नहीं नजर आ रहा है बेटा, तो देखो V और 2, V पे पावर 2 नहीं है बेटा, V2 है। अब यस्टरडे है, हम कुछ देखेंगे नहीं, बस ऑप्शन को देखेंगे चुपके से, तो देखेंगे सर डी ऑप्शन में V2 छुपा हुआ है, ये V1 है सर, ये V4 है सर, ये 2 + V1 है सर, इन्फिनिटी वाला केस है सर, तो हमको इतना दूर नहीं जाना है, हमको क्या देखना है, V2 मेरा डी ऑप्शन है सर। देख रहे हैं मेरे शेर बच्चे, क्वेश्चन कितना इजीली बन रहा है, सब कैसे ट्रिक से। कॉन्सेप्ट बोले ना बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बेवकूफ नहीं बनना है बेटा। यू गेट अ न्यू ड्रेस, ए बेटा टुमारो आया या नेक्स्ट आया, तो वहां पर क्या आना चाहिए सर, तो वहां पर सर विल आना चाहिए, क्योंकि यही तो सर फ्यूचर सेंस देता है। क्या देता है, फ्यूचर सेंस या फ्यूचर टाइम बताता है। तो यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, चलिए नया ड्रेस आपको कल मिल जाएगा, और सबको बेटा एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है, मेरा दुआ है बेटा, बस लगे रहो, जम के मेहनत करो। आई एम माई बेड, आई एम, ए मेरे प्यारे बच्चे ये ट्रिक देख लो,
बेटा तुम लोग को छोड़ेंगे थोड़ी ही। इज एम आर प्लस V4 एक ट्रिक था बेटा, इज एम आर V4। उसी तरह जिस तरह हम को रिलेट किए थे डू डज डिड को V1 से, जिस तरह बेटा हैज हैव हैड का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रामेटिशियन चचा बताए और जो चचा बताए उसी चीज को हम बता रहे हैं बेटा। ग्रामेटिशियन का ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ये कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अरे बोलेंगे कि ये ग्रामेटिशियन जो इसको इन्वेंट किया उसका कॉन्सेप्ट है। अब उस कॉन्सेप्ट को कितना आसानी करके हम बच्चे के सामने पटकें कि बच्चा समझे। तो ये जितने भी टीचर यूट्यूब पर आ रहे हैं बेटा, दे आर हेयर फॉर यू, आपके लिए अपना कीमती टाइम दे रहे। तो हर छोटे बड़े टीचर को रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट वर्ड से आप अटैचमेंट रखिए बेटा। अगर रिस्पेक्ट करना आ जाएगा तो आप महान बनोगे। तो हम जो देख रहे हैं अभी का सीन, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चे लोग, बहुत हंसी आता है, मजा आ जाता है जब एक टीचर दूसरे टीचर के बारे में क्या क्या बोलता है, क्या क्या बोलना जब हम स्टार्ट करेंगे बेटा तो सही में। लेकिन बोलना नहीं है बेटा, आप किसी को जवाब देना है बेटा। तो अगर आप पे किसी को भरोसा नहीं कि बंदा अच्छा नंबर ला सकता है, तो उसको बेटा अच्छा नंबर ला के तुम उसको जवाब दो। ये हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बेटा। चलिए, आई एम माई बेड, इज एम आर के साथ V4 मतलब ING, डू डज डिड रहेगा गुरुजी, क्या लगाएंगे V1, हैज हैव हैड V3। अब यहां पे बेटा एम दिखा तो चुपके बेटा देखेंगे V4 कहां है सर, V4 ऑप्शन ही में तो है सर। तो कहीं भी क्वेश्चन इस तरीके से सरकार इस बार 2025 में देगा बेटा, तो बोले ना सेंटर पे जाके बेटा धुआं कर देना। मतलब धुआं कैसे बेटा, कॉन्सेप्ट का विपन हथियार लेके जाना बेटा, माइंड में लेके जाना कॉन्सेप्ट, और वहां पर सेंटर में बेटा धुआं करके आना। आई एम मेकिंग माई बेड, इज एम आर V4। कॉन्सेप्ट समझो बेटा, कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। जॉन इन हॉस्पिटल, एक्चुअली बेटा मेरे पास टाइम नहीं रहता है, ऑफलाइन बैच में काफी हम स्टक रहते हैं, लेट से मतलब जब टाइम मिलता है तब हम यूट्यूब पर आते हैं। लेकिन कोई नहीं बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जितना भी कीमती टाइम मेरे पास है वो सब टाइम आपके लिए डेडिकेट करेंगे। बस आपको बस एक ही चीज करना बेटा, हर बच्चे तक शेयर करो, सपोर्ट करना है बेटा। सपोर्ट, यू आर नॉट सपोर्टिंग मी बेटा, आप सपोर्ट वो हर बच्चे बिहार बोर्ड वाले को कर रहे हो जो इंग्लिश के क्षेत्र में काफी वीक है। और इंग्लिश ऐसा चीज है बेटा, लैंग्वेज ऐसा चीज है जो आपके पास जितना भी डेटा है, नॉलेज है, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, इफ यू डोंट नो द पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बेटा, तो बहुत पीछे चले जाओगे। और हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सारा नॉलेज, डिग्री, टैलेंट होने के बावजूद भी पीछे हो जाए। तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे बेटा, आपको भी मेहनत करना, और बेटा हर बच्चे तक शेयर करना है। बिहार का हर बच्चे को अंग्रेजी आना चाहिए, ये हम लोग का क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। और वो कैसे पूरा होगा बेटा, मुझे पूरा बिलीव है आप पर। शेयर कीजिए हर जगह। जॉन इन हॉस्पिटल, जैसे ही तुम्हारा 12th का एग्जाम खत्म होगा बेटा, हम कितना भी बिजी रहेंगे बेटा, आएंगे और तुम लोग को पढ़ाएंगे। जॉन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, 4 आया बेटा। अब बेटा हम कितना, ये क्वेश्चन आ रहा है, सिंस और फॉर जहां भी रहता है तो बेटा वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज हैव बीन प्लस V4। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑप्शन में देखा जाए सर तो कहां है सर, जॉन भाई है तो पहले ही ऑप्शन में सर 22 का जो ए होगा वही सर क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। चलिए, द टीचर द लेसन यस्टरडे, यस्टरडे दिखा सर, तो यस्टरडे जहां भी दिखता है V2 सर, तो यहां पर ये V5 है सर, ये V1 है सर, और ये सर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ टॉट है, ये V3 है सर, सॉरी बी जो ऑप्शन है वही तुम्हारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब देखोगे ये भी टॉट है, ये भी टॉट है, तो ये टॉट V3 क्यों हुआ बेटा, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर ईडी वाला वर्ब आता है, वो ईडी वाले वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। और ईडी वाला वर्ब या टॉट जो सेम रहता है V2 V3, तो उसके पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है
तो वो जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। चलिए, ही क्लासिकल म्यूजिक 4 आया बेटा, जहां भी 4 आता है जल्दी बताइए, जहां भी 4 आता है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब 4 आवर्स एवरी डे। ओहो, यहां पर देख बेटा, बच्चा क्या करेगा, बच्चा देखेगा सर अभी आप बताए थे, हम बताए थे, कहां डिनाई कर रहे हैं। 4 और सिंस के बाद हम क्या लगाते हैं सर, हैज हैव बीन प्लस V4। बोले ना बेटा, वाई का आंसर खोजिए, पूछिए कि है तो क्यों। 4 सिंस के साथ तो सर हैज हैव बीन V4 लगाते हैं, तो हैज हैव बीन V4 तो हमको ऑप्शन में दिखा नहीं सर, है नहीं है सर। कोई ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस, वो भी नहीं है सर। फिर कैसे सर, फिर आ जाते हैं एवरीडे है सर, एवरीडे होता है तो वहां पर एक और ट्रिक है सर, V1 और V5 लगाते हैं। अब सब्जेक्ट, इसको यूज करने से पहले एक बार हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5, प्लुरल सब्जेक्ट है तो V1 लगाएंगे। तो हम सब्जेक्ट देखें ही है तो यहाँ पे V5। अब V5 क्या है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में है तो हम BCD को देखने की जरूरत है नहीं सर। तो इस तरीके से आंसर ढूंढना है बेटा, तुमको गूगल बना देंगे बेटा, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रीता, ए बेटा रेडियो जहां भी दिखा इज MR V4, जाओ रेडियो जहां भी दिखा वहां पे तुमको क्या लगाना, इज MR V4। अगर यहाँ पे रीता है, रीता बहन है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, इज। अगर रीता के साथ रीता की सहेली है नीता तो वहां पे हम क्या लगाएंगे बेटा, आर प्लेइंग हो जाएगा। रीता एंड नीता, वहां पे क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग। सिर्फ यहां पे क्या है, रीता है तो इज प्लेइंग और ए ऑप्शन। अगर आई रहता तो वहां पर क्या हो जाता, एम लिसनिंग हो जाता। रेडियो जहां भी दिखा बेटा वहां पर तुम ये कर दो, जाओ ट्रिक बता दी। ए बेटा प्लीज बी क्वाइट। अब जहां भी बी क्वाइट है और इस तरीके का रहा तो इसमें भी आपको क्या लगाना, इज MR। ए मेरे बच्चे जो मेरा टेंस का ट्रिक देखे हो, तुमको नहीं लग रहा है, डोंट यू थिंक सो सर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज हेयर, इट्स ऑल अबाउट द ट्रिक सर। जितना ट्रिक्स अगर हमको पता है, आप जो बता दिए उससे तो हम सर आराम से आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं सर। इट्स ऑल द गेम ऑफ ट्रिक सर। चलिए अब यहां पर आई है बेटा, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आई एम डूइंग, प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क। कृपया करके शांत हो जाइए, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। चलिए अब आया बेटा सेंटेंस। अब यहां पर आया था क्वेश्चन बेटा कि अब सेंटेंस देखना है कौन सा सेंटेंस सही है। अब देख मेरे प्यारे बच्चे, आई एम गोइंग नाउ, गोइंग, अरे बेटा यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया है सरकार, एक नंबर कटा, ये ऑप्शन कटा बेटा। वर्ब का थर्ड फॉर्म है सर, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो सर आप एक ट्रिक बताएं, हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है सर। सर यहां पर इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ V4 होता है सर। विल के साथ गोइंग है सर, विल के साथ क्या होना चाहिए, विल और शैल के साथ सर सारा ऑपरेशन करके आप हमें बताएं हैं सर टेंस के ट्रिक में V1 होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन गलत है बेटा, तो ए ऑप्शन सही हो गया। आई के साथ एम, एम के साथ V4 और एन ओ। नाउअडेज एट दिस मोमेंट जहां भी रहता है वो किसका पार्ट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, कीप क्वाइट। ए बेटा कीप क्वाइट रहा, लिसन रहा, ये सारा जहां भी रहता है। रेडियो देख बेटा आया, इसके साथ साथ एक चीज और, रेडियो जहां भी दिखेगा बेटा, टेंस का क्वेश्चन है, इज MR V4। सब्जेक्ट देखेंगे V है तो V के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। हैव यू, ए मेरे प्यारे बच्चे अभी आ जाओ, को रिलेट कर दिए, हैज हैव और हैड रहेगा तो हम ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ है सर, कहाँ है सर, सी में है सर। बस हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, डू आया तो एक ट्रिक था सर, डू डज डीड, दाल भात तरकारी बेटा, सारा माल सरकारी। यहां पर आ जाओ बेटा, डू डज डीड वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म बेटा सी, फर्स्ट V1 कौन सा है बेटा, तो यही है बेटा, सी ऑप्शन तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है। नहीं है तो कमेंट करके बताइए, चलिए जो आपको लग रहा है। चलिए V1 ही हैज, अब ही हैज हैव क्या है बेटा, हैड है तो क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म।
हैज हैव हैड है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो सर विन तो V1 है, विल विन ये भी V1 है सर, वॉन V2 है सर, सॉरी अब यहां पे हैज है ना बेटा, देखो वॉन V2 और V3 दोनों है, विंस बेटा V5 है। अरे सर हम खोल खोल के बताते हैं बच्चा, वॉन V2 और V3 कैसे हो गया? अगर हम लिखे ही वॉन द मैच, ही वॉन द मैच यस्टरडे, अभी बताए थे ना इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि ईडी वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आ जाएगा, देख बेटा थोड़ा सा समझो, काम देगा। यहां पे एकदम जीरो से हीरो बनाया जाता है बेटा। V1 V2 V3, V2 में सर सेम है, V3 में भी सेम, जैसे टीच था ना, टीच का V2 क्या था? टॉट, और V3 भी क्या होता है? टॉट होता है। प्ले होता है ना बेटा, प्ले का V2 क्या होता है? प्लेड। V3 क्या होता है? प्लेड होता है। सर बड़ा मसला है, ये V2 भी V3 भी एकदम सेम है सर, डुप्लीकेट है सर। डुप्लीकेट में भी कुछ अंतर हम कर दिए बेटा, जैसे ही वॉन द मैच यस्टरडे, और एक है सेंटेंस ही हैज वॉन द मैच, ही हैज वॉन द मैच। अब देख मेरे लाल पीले, एक दो सेंटेंस से तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे वॉन है ना, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, तो ये V2। यहां भी वॉन है ना, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज हैव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये वॉन बेटा V3 होगा। अब यहां पर ये आएगा वॉन ना, तो ये वॉन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फंक्शन कैसे करने लगेगा? फंक्शन करने लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह। ये था कहानी बेटा, इस तरीके से हम अपने बच्चे को, आप लोग को पढ़ाते हैं। चलिए 32 क्वेश्चन। ही अ थिफ लास्ट, बेटा क्या दिखा? लास्ट, यस्टरडे, ये जहां भी दिखा बेटा, प्रीवियस ये जहां भी दिखा, आपको क्या लगाना है? वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है बेटा? वर्ब का आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है? V2 यूज करना है। तो V2 कहां है बेटा? यहां है, यहां पर तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां पे V4 है बेटा, यहां पे बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हर क्वेश्चन में आपको बस यूज क्या करना है, कहां पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, और इसके लिए सारा ट्रिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। अब यहां पे लास्ट है, वर्ब का कौन सा फॉर्म? V2 सर। V2 कहां दिखा सर? सी ऑप्शन में। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर बेटा सर बहुत दिक्कत है सर, यहां ईटेन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे ईटेन है तो कौन सा वर्ब का फॉर्म है सर? V3 है सर। आंसर मिल गया। इसके पहले या तो हैज हैव या हैड चचा आएंगे। अब हैज हैव या हैड आएंगे तो हम देखेंगे सर माइट में शुड, यहां तो ये तीनों तो इसमें से कोई नहीं है सर, एक ही ऑप्शन है। इतना इजी कर दिया तो आई हैव हो जाता। अगर बेटा यहां पर हैज दे देता तब यहां पर फिर भी हैव होता। अगर यहां पे सब्जेक्ट डेटा चेंज करेगा, यही ना बोले, इस तरीके से तो 50,000 क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। अब मानो इस तरीके का क्वेश्चन तुम बना रहे हो, रट रहे हो, अरे ऐसे ऐसे होता है, तो फिर दिक्कत होगा। रटोगे तो समझना है बेटा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का चचा होता है इंग्लिश ग्रामर। चलिए आई ही है, शी है, ही शी जो है अगर रहेगा तो वहां पर तो हैज यूज करते हैं। आई था तो वहां पे हैव यूज किए। यहां पर तो इतना पैची मतलब ड्रास्टिक ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं कि जहां पे तुम स्टक करोगे, तो आई हैव ईटन विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए इफ यू, अब यहां पे देख बेटा इफ है, अनटिल है, ये भी क्वेश्चन बार बार आया, कई बार क्वेश्चन हम अभी देखें इसमें। तो इफ है तो इफ के साथ यू, कहने का मतलब है बेटा शर्त वाला सेंटेंस नहीं लग रहा आपको सर? शर्त वाला सेंटेंस है तो शर्त वाला सेंटेंस रहता है सर, उसमें हम क्या लगाते हैं? V1 और V5, और एक बार सब्जेक्ट को हाय हेलो कहते हैं, तो सब्जेक्ट मेरा यू है, यू के साथ V1, और V1 सर सी ऑप्शन में दिखा। वाई यू कम टू पार्टी यस्टरडे, अब यस्टरडे है सर, तो यस्टरडे के लिए हम क्या लगाएंगे? V2 लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डिड लगाएंगे सर, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डिडंट या डिड नॉट लगाएंगे सर। तो यहां पर कहां है सर? बी ऑप्शन में है। वाई डिडंट या वाई डिड यू नॉट कम टू पार्टी यस्टरडे। चलिए व्हाट आर यू, बेटा इज एम आर, इज एम आर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज एम आर अगर कहीं दिखा, अगर आपको ये कहीं दिखा इज एम आर,
उसके साथ आपको क्या लगाना, V4 मतलब ING, मतलब क्या बेटा, इज MR के साथ V4 ING, तो यहां पर B विल बी द राइट ऑप्शन। 37 आई लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे बेटा हैव नॉट, यहाँ पर हैव नॉट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नहीं है सर, गलत। डज नॉट, तो आई के साथ तो डज नॉट नहीं होता, हैव नॉट इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। लाइक्ड होना चाहिए, नहीं है सर, तो इसके अकॉर्डिंग सर आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। चलिए पॉप म्यूजिक सुनता है बंदा। चलिए अब आते हैं बेटा 38 आई माई एप्लीकेशन यस्टरडे। यस्टरडे है सर V2, यस्टरडे के साथ V2, तो सर C नंबर मेरा क्या है, V2 है सर। चलिए वाई डोंट, सर क्या मजाक कर रहा है, अगर ऐसा सरकार क्वेश्चन देगा सर गर्दा उड़ा के आएंगे सर। चलिए डू डस डीड के साथ क्या यूज होता है, V1, और उसके साथ साथ बेटा ये नहीं है कि डू डस डीड, अगर डू का निगेटिव रहा डोंट, या डज का भी निगेटिव रहा डजंट, और डिड का निगेटिव रहा डिडंट, इसके साथ भी मतलब है बेटा V1 ही लगेगा। अब कुछ महान बच्चे होते हैं जिनसे हम सीखते हैं बेटा, हम जो सीखते हैं हमको सिखाने वाला कोई नहीं है बेटा, हमको सिखाने वाला आप लोग हो, आप लोग से सीखते हैं। सर डू डज डिड के साथ V1 होता है, अब यहां पे तो डोंट दे दिया सर, डू डज डिड तो है नहीं सर। हम बोलते हैं बेटा तुम तो एकदम सही बात बोल रहे हो, डू डज डिड है लेकिन यहां पर डोंट है। बेटा वही है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं और ये निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। कभी कभी तुम लाइफ में छक्का मारते हो और कभी कभी बेटा अपने गार्जियन को धक्का भी दे देते हो, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्वालिटी इंसान का होता है ना बेटा, तो इंसान तो वही ना रहता है। उसी तरह पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों फंक्शन तो हेल्पिंग वर्ब ही की तरह ना कर रहा है, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए करेगा और ये जो डिड रहता है ये सिंपल पास्ट टेंस के लिए करता है। और इसका कहानी हम सुनाए हैं बेटा, आप जाके देखो, नेटफ्लिक्स देखना बंद कर दोगे, नेटफ्लिक्स और जितना भी वेब सीरीज देखते हो बेटा बंद कर दोगे और ये मेरा जो सीरीज है ना बेटा देखना स्टार्ट कर दोगे। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के लिए डिड यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए डू डस, और डिटेल में तो टेंस का ट्रिक चमत्कारी बैच वाले प्लेलिस्ट में जाओ, एकदम डिटेल में बताया गया। तो डू डस डिड रहेगा V1, डोंट रहा है, डजंट रहा, डिडंट रहा, फिर भी हम सर क्या करेंगे, V1 ही यूज करेंगे। अब यहां पर बेटा V1 तो यूज किया ही गया है सर, V1 तो यूज किया गया है सर। यहां पर बात हो रहा है बेटा सब्जेक्ट का, यहां पर क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया सर। हम तो यहां पे वर्ब को देख रहे थे, हम यहां पे वर्ब को देख रहे हैं, तो वर्ब तो दिया हुआ है बेटा, अब ये वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को देखना है। क्या देखना है, सब्जेक्ट को। तो मेरे प्यारे बच्चे ही और सी के साथ हम क्या यूज करते हैं, V5, और इट तो सर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं या छोटा जानवर के लिए यूज करते हैं। यू होगा सर, इसको पकड़ के यहाँ पे रख दीजिए, वाई डोंट यू गो आउटसाइड, अब बाहर क्यों नहीं जाते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चे गेम ओवर। जितना भी क्वेश्चन था बेटा ये सारा कब से कब का था मेरे प्यारे बच्चे, 2018 से 2024 का क्वेश्चन किए, और जो टेंस का ट्रिक देखा है वो टेंस का ट्रिक देख लो। उसके साथ मेरे प्यारे बच्चे जो टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम है टेंस में, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एक एक टॉपिक का ऑपरेशन किया गया है। तो जाते जाते मेरे प्यारे बच्चे कम टाइम है, पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, दिन भर ऑनलाइन मत इधर उधर घूमिए बेटा, आपका कीमती टाइम है सही जगह पर लगाओ और स्मार्ट स्टडी करो। कहीं भी दिक्कत है बेटा हमको मैसेज करो बेटा, टाइम निकाल के मैसेज का रिप्लाई देंगे, और हर बच्चे तक शेयर करना है बेटा, हर बच्चे तक शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।